Hello, my dear friends. Now, in this session, we are going to solve a very basic problem over our psychometric. Okay? Here, we gonna be used the formula of omega, that means specific humidity, and also the calculation of वेपर प्रेशर बाय एपाजॉन. ठीक है, यहाँ पे एपाजॉन का फॉर्मूला भी यूज किया जाएगा एंड ऑल्सो हियर वी गोना बी यूज्ड द enthalpy formula. Okay, so this problem is very easy and very beautiful problem. So let's start with the questions. Now my dear friends, our question is this: कि dew point temperature of air, dew point dew point temperature of air at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure, that means 1.01325 bar, okay, is 18 degrees centigrade. The air dry bulb temperature is the air dry bulb temperature is 30 degrees centigrade. 30 degrees centigrade. The saturation pressure of water at the saturation pressure of water at the saturation pressure of water at 18 degrees centigrade and 30 degrees centigrade, 18 degrees centigrade and 30 degree centigrade are 0.02062 bar and 0.04241 bar respectively. Okay, the specific heat of air, the specific heat of air, what the specific heat of air and water vapor respectively are, and water vapor respectively are what, 1.005, 1.005 and 1.88 kilojoule per kg, is it right? And the latent heat of vaporization, and the latent heat of vaporization of water at 0 degree centigrade is 2500 kilojoule per kg, is it right? Okay, the specific humidity here, the specific humidity in kg per kg of dry air, okay, and enthalpy in kilojoule per kg, of dry air of the moist air respectively, of the moist air respectively are. Okay, my dear friends, are you understand my point?
यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन डेटा है। ओके, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या फाइंड करना है, एंड देन वी गो फॉर सॉल्यूशन। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ इजीली प्रोसीड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ये इतना सॉल्यूशन का सेक्शन रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन का सेक्शन रहेगा। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन का सेक्शन रहेगा। दिस इज आवर सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, so first of all let's consider with our question that कि what is the meaning of our question. ओके, कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसके बारे में एक बार हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स आपको जो पी एटीएम गिवन है, पी एटीएम कितना गिवन है, 1.01325 बार गिवन है। ठीक है, एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिस इज योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको 18 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। ओके, एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 30 डिग्री, एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर this is your dry bulb temperature which is denoted by small t is just equal to 30 degrees centigrade. This is also a given data. Okay, the saturation pressure of water at 18 degree centigrade and 30 degree centigrade, जो सैचुरेशन प्रेशर गिवन है वाटर का वो कितना गिवन है उसके बारे में, ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रेशर गिवन है एट द रेट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे जो प्रेशर आपको गिवन है वो प्रेशर कितना गिवन है, वो प्रेशर आपको गिवन है 0.02062 बार। ओके, एंड दिस प्रेशर इज योर सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है ना, दिस प्रेशर इज योर सैचुरेशन प्रेशर, दैट मीन्स पीवी डैश। ठीक है, ये कितना गिवन है, 0.02062 बार, ये इतना गिवन है। एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड एट द रेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको जो प्रेशर गिवन है, ओके, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपको प्रेशर गिवन है वो कितना गिवन है, अगेन सैचुरेशन प्रेशर पीवीएस। यहाँ पे ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना, तो उसको पीवीएस से आप डिनोट करोगे, एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को आप पीवी डैश से डिनोट करोगे। ठीक है ना, सो पीवीएस आपको कितना गिवन है, 0.04241 बार, ये इतना आपको गिवन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज दैट कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एंड वाटर वेपर रिस्पेक्टिवली आर। स्पेसिफिक हीट, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट, अगेन ये आपका गिवन वाला सेक्शन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ योर एयर कितना गिवन है, सीपी ऑफ एयर कितना गिवन है, 1.005 किलो जूल पर केजी, ये इतना गिवन है। एंड वाटर वेपर के लिए सीपी ऑफ बी, वाटर वेपर के लिए कितना गिवन है, 1.88 किलो जूल पर केजी, ये इतना गिवन है। ठीक है, वाटर वेपर के लिए। एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट द रेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको जो लेटेंट हीट गिवन है वाटर का वो कितना गिवन है, 2500, दैट मीन्स 2500 किलो जूल पर केजी, ये इतना आपको गिवन है। ओके, एंड फाइंड, अब क्या करना है, फाइंड आपको क्या करना है उसके बारे में एक बार एनालिसिस करो आप। फाइंड आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कि द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड योर ओमेगा and also you have to find your enthalpy for that system. So first of all you have to draw this all given data over our TS scale. ओके ना, TS स्केल पे सबसे पहले तो आप सारे के सारे गिवन डेटा को आप ड्रॉ करिए, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा। ठीक है, सो दिस इज योर T स्केल, दिस इज योर S स्केल, सो दिस इज योर T स्केल, दिस इज योर S स्केल, एंड दिस इज योर सैचुरेशन कर्व, and over the saturation curve your pressure line, you have to draw your pressure line. ठीक है, again this is your what, this is your dew point temperature, sorry this is your dry bulb temperature, that means T is your dry bulb temperature,
and this T dash is your wet bulb temperature, and here your dew point temperature सबसे नीचे होता है जैसा कि हमने सीखा है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। दैट मीन्स दिस लाइन इज योर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, and here dry bulb temperature that means T is given in 30 degree centigrade. ओके तो ये इतना आपको गिवन है, एंड दिस इज योर प्रेशर लाइन एंड दिस इज योर अगेन प्रेशर लाइन। तो ये प्रेशर लाइन की कितनी वैल्यू है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जो प्रेशर लाइन की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0.04241 बार, ये इतना है। एंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना प्रेशर है आपका, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर है 0.02062 बार, ये इतना प्रेशर है। इज इट राइट? सो दीज आर द प्रेशर, and which is also denoted by PVS and which is also denoted by PV dash। तो ये इतनी आपको टोटल सिस्टम की वैल्यू गिवन है, और साथ में ये सब कांस्टेंट वैल्यू वेपर के, एयर के एंड लेटेंट हीट भी गिवन है। अब यहाँ पे आपको ये ओमेगा और एंथैल्पी फाइंड करना है। अभी तक सारा का सारा गिवन डेटा को हम कंसीडर कर रहे थे, अब हम एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो दिस इज द ऑल द गिवन वैल्यूज, ओके, these are all the given values, and after that we have to solve our question, ठीक है। after that we have to solve our question in very effective manner। so let's start। so here my dear friends we have to proceed with some mind map। अगर जब भी आपके पास बड़ा क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले माइंड मैप क्रिएट करिए। आपके पास टोटल फार्मूला की लिस्टिंग कितनी है, तो उसको उन फार्मूलाज की लिस्टिंग को कंसीडर करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है। तो आपको ये ओमेगा फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस ओमेगा का फार्मूला आप लिखने की कोशिश करिए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 0.622 PV एंड डिवाइडेड बाय PT माइनस PV, ये इतना होता है सबसे पहली बात। अब यहाँ पे आप चेक करो कि PV आपको गिवन है कि नहीं। यस ऑफ कोर्स PV नहीं गिवन है, दैट मीन्स यू हैव टू गो टू फॉर PV कि हाउ वी कैन फाइंड आवर PV वैल्यू, दैट मीन्स आवर प्रेशर एट वेपर, हम कैसे प्रेशर एट वेपर को हम फाइंड करें। तो ये हमारे पास PV अननोन है, तो हमें PV को फाइंड करने के लिए हमें एपॉजॉन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एपॉजॉन फॉर्मूला क्या कहता है कि PV इज जस्ट इक्वल टू PV डैश, ठीक है, PV डैश माइनस 1.8, here P is your total pressure, nothing else, this is your total pressure, okay, and in bracket T minus T dash divided by 2700, ये इतना कहता है। अब यहाँ पे ये देखो कि आपको T गिवन है कि नहीं। यस ऑफ कोर्स आपको T गिवन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको T डैश गिवन है या नहीं, ठीक है, कि आपको यहाँ पे T डैश गिवन है या नहीं। T डैश क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर आपको गिवन है या नहीं, उसको भी आप एक बार देखिए। उसके बाद ये PT आपको गिवन है कि नहीं, उसको भी आप चेक करिए, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फॉलो योर PV वैल्यू। उसके बाद आपको PV वैल्यू फाइंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर इस केस में आपको T डैश नहीं गिवन है तो आप क्या कंसीडर करोगे, T डैश की जगह पे आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को कंसीडर करोगे, ठीक है, क्योंकि ये T डैश क्वेश्चन में ही नहीं गिवन है, तो आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसके जगह पे कंसीडर करना होगा। ये T आपको गिवन है। PT आपका क्या होता है, PT आपका टोटल प्रेशर होगा, दैट मीन्स PVS प्लस PV डैश टोटल प्रेशर होगा। दैट मीन्स इन दोनों प्रेशर को ऐड करोगे तो ये आपको PT मिल जाएगा, ये भी वैल्यू गिवन है। एंड PV डैश आपको गिवन है, दिस इज योर PV डैश। दैट मीन्स यहाँ से आप PV को फाइंड कर लोगे। इस PV को फाइंड करके आप यहाँ पे पुट करोगे और साथ में यहाँ पे पुट करोगे, ओके। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस PT? अगेन आप इस PT को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप इस PT को अगेन आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो आपका PT है ये टोटल प्रेशर है, एंड अगेन दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू पुट करोगे तो उसके कारण आपको ये जो ओमेगा अननोन है वो ओमेगा अननोन आपको पता चल जाएगा। अगेन दूसरे नंबर पे आपको क्या पता करना है, आपको ये H फाइंड करना है।
तो एच फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एच फाइंड करने के लिए आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखोगे। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि 1.005 एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस ओमेगा इन ब्रैकेट 2500 प्लस 1.88 एंड हियर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ये जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस में होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, और ये भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस में होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको गिवन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री आपको गिवन है। और एंड सारी की सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की वैल्यू गिवन है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सीपी ऑफ एयर, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर सीपी ऑफ वेपर, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर लेटेंट हीट। ये सारी की सारी वैल्यू को एक फॉर्मूले में आप पुट करके आप यहाँ से H इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो इस पीवी को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पीवी को फाइंड करते हैं। सो लेट्स मूव फॉर पीवी। सो पीवी इक्वल टू योर पीवी डैश, पीवी डैश की वैल्यू क्या है, 0.02062 योर पीवी डैश, एंड हियर 1.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पीटी, this value pt is nothing but pvs. What is the value of pvs, 0.04241, and plus what is the pv dash, 0.02062 your pv dash, okay, and what is the value of here t and minus t dash, that means 30 minus 18, 30 minus 18, that means 12, and divided by this 2700. So your standard value of this pv is nothing but what, this PV value is 0.020115 बार। तो ये है आपकी PV की वैल्यू। अब इस PV के वैल्यू को आपको इस ओमेगा के फॉर्मूले में पुट करना होगा, ठीक है। तो अब ओमेगा इक्वल टू आप क्या करोगे, 0.622 करोगे, PV के वैल्यू को पुट करोगे 0.020115 पुट करोगे, एंड डिवाइडेड बाय दिस PT इज नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मींस 1.0, okay, 1.0, here atmospheric pressure is also given 1.01325 minus 0.020115। आप इस तरीके से करोगे तो अब आपको ओमेगा की वैल्यू फाइंड हो चुकी होगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 0.012598। दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ओमेगा इन व्हाट, इन केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ओके। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब H की वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो H की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगेन ये फॉर्मूला आप पुट करोगे। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, H इक्वल टू 1.005 एंड हियर व्हाट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नथिंग बट योर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके ना। योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0.0125898, and in bracket 2500 plus 1.88, and here dry bulb temperature, what is the value of dry bulb temperature is 30 degree centigrade. So my dear friends, यहाँ से आप H की वैल्यू को easily find कर लोगे, and H की वैल्यू is nothing but after the calculation you have to find that 63.15, okay, in kilojoule per kg of dry air. So my dear friends, by this way we can easily find the unknown value, and this is your answer number first, that means the value of omega, and this is your answer number second, the value of enthalpy. So my dear friends, in this way we have to solve any question. This is your Aphajan formula, this is your specific humidity formula, and this is your enthalpy formula, and by the application of these three formula and by the combination of these three formula we have to find our unknowns value, and you have to write your unknown values with what, with units। अगर आप यूनिट्स में अपने अननोन वैल्यूज को नहीं लिखते हो तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपका आंसर गलत हो जाता है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर सेकंड ओवर साइक्रोमेट्रिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर थर्ड को देखेंगे ओवर साइक्रोमेट्रिक। So all the best for your examination. Have a nice day and thank you.